आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जो हो सकता है शायद आपने कभी भी ना किया हो, या आपने अपने जीवन में इतने उपाय किए हों कि उपाय कर करके आप थक चुके हैं, उनसे विश्वास उठ चुका है, आपको यही लगता है कि ओने टोट के उपाय करने से कुछ नहीं होता। तो हम आपको एक ऐसा महाउपाय आपको बताएंगे कि इसको करने के बाद आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे, शीघ्र ही आपके कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, किसी प्रकार का कोई भी संकट, किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा यह प्रयोग है। इसके साथ साथ इसमें किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है, किसी भी मंत्र का आपको जाप नहीं करना है। बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा यह प्रयोग है। यदि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आप ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास भी गए हैं, उन्होंने आपके ऊपर राहु की दशा बताई हुई है, केतु की दशा बताई हुई है, जिसकी वजह से चारों ओर आपके शत्रु दुश्मन बन बैठे हैं। आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपके घर में कंगाली छाई हुई है, दरिद्रता छाई हुई है, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप ओने टोट के कर करके आप थक चुके हैं। अनेकों प्रकार की आपने पूजाएं की हुई है, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित दान भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, किसी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही साधारण सा, सिंपल सा, छोटा सा प्रयोग है। यदि आपके घर में कोई भी कचड़े में बेकार खराब कोई भी प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, तो बस उस प्लास्टिक की बोतल के द्वारा होने वाला ही यह महाप्रयोग है। इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी जानते हैं, यदि हमारी कुंडली के अंदर या हमारे ऊपर राहु की दशा जब चलती है, केतु की दशा जब चलती है, तो हमारा सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाता है। धन की हानि होने लगती है, घर में झगड़े तनाव रहने लगते हैं, हमारे शरीर में रोग बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, चारों तरफ हमारे शत्रु दुश्मन खड़े हो जाते हैं। जहां भी जाते हैं सभी लोग हमको दबाना चाहते हैं, हमको अपमानित करते हैं, बार बार हमको बेइज्जत करते हैं। तो ऐसे में हम करें तो क्या करें, कहां जाएं, क्या करें? अनेकों प्रकार के यत्न करने के बावजूद भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे में आपको क्या करना है? क्योंकि राहु केतु का प्रभाव ऐसी जगह पर ज्यादा होता है जहां कचरा हो, साफ सफाई ना हो, ऐसी जगह पर राहु केतु का प्रभाव 4 गुना बढ़ जाता है। तो उसी आप रद्दी के कबाड़े के द्वारा आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है और किस समय पर करना है, ये आप सुने। आपको ध्यान रखना है, राहु नक्षत्र में, इसके साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को आपने करना है। ध्यान रखें, इस नक्षत्र का आपको इंतजार करना है, क्योंकि कोई भी विशेष उपाय विशेष समय पर करने पर ही लाभ देता है, फल देता है। चाहे राहु नक्षत्र पड़ता हो या इसके साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, इन दोनों समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। इसके साथ साथ आपने संध्या के समय पर करना है, शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में इस प्रयोग को आपने करना है। ध्यान रखें, हम कोई भी उपाय विधि आपको बताते हैं, उसका समय तिथि बार अवश्य बताते हैं। आप उसी समय तिथि बार पर आप उस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता मिल जाएगी। अब यदि आपके जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है, शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके घर से रोग बीमारी दूर नहीं हो पा रही, या आपको रोग बीमारी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, अनेकों डॉक्टरों के पास गए, अनेकों प्रकार के आपने टेस्ट कराए हुए, लेकिन कोई रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, उनमें भी किसी प्रकार की कोई रोग बीमारी नहीं आ रही, या हम अनेकों प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दवाई हमारे ऊपर असर नहीं कर रही है, दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली जा रही है, या हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु हम उनसे काफी पढ़ाई के लिए कहते हैं, परंतु उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे पढ़ाई से जी चुराने लग जाते हैं।
काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनको पढ़ाई में सफलताएं नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? यदि आपके घर में कचड़े में कोई भी पुरानी बोतल पड़ी हुई है, तो आपको वह खाली बोतल आपको लेनी है, उसको धो करके साफ करना है। उसके बाद आप उस बोतल के अंदर थोड़ी सी आप दारू ले लें। यदि आप दारू को हाथ नहीं लगाना चाहते, दारू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो जो कोल्ड ड्रिंक आती है, जो काले रंग की जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला है, इनको आप थोड़ी सी ले लें, ज्यादा नहीं, 125-250 ग्राम आप उसको ले लें, और जो आपने घर से अपनी पुरानी बोतल उठाई है उसके अंदर उसको डाल लें। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा ना करें कहीं आप बाजार से बोतल खरीद लाएं और उसके द्वारा सीधा ही उस प्रयोग को कर दें। आपने अपने घर के अंदर से जो पुरानी कचड़े में बोतल पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आपने उसको बोतल को, जो भी आप ड्रिंक वगैरह लाए हुए उसके अंदर भर लें और उसका ढक्कन बंद कर लें। अब जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, या जो भी लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से क्लॉकवाइज यानी कि सीधा 7 बार आप उसको उतार लें। इसके साथ साथ जो भी बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो उस बच्चे के ऊपर से भी आप उसको 7 बार उतार लें। या आपके घर में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, तो आप पूरे घर में उसको आप घुमा लें। और घुमाने के बाद कहीं भी आप जंगल में चले जाएं, चुपके से जाएं। आप ध्यान रखें, कोई भी आपको इस उपाय को करते समय टोके नहीं, किसी को आपको बता नहीं है, चुपके से आपको यह करना है। और जंगल में जाकर के कहीं भी थोड़ा सा जमीन के अंदर खड्डा खोद करके आप उस बोतल को जमीन के अंदर गाड़ कर दे और ऊपर से मिट्टी ढक करके दबा करके आप चुपचाप अपने घर आ जाए। बस यही सिंपल सा साधारण सा आपको प्रयोग करना है। इसको करने के बाद राहु की दशा, केतु की दशा, कितनी भी आपके जीवन में हानि नुकसान हो रहे हैं, सभी प्रकार की समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।